वाइफ, बच्चे की जिम्मेदारी होने पे बोलते ना कई बार सपनों को भूल जाना पड़ता है। अच्छा, मुंबई में जाके भी मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। 1 महीने बाद कॉल आ गया कि भैया आपका सलमान खान की मूवी में सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, ये जब मालूम पड़ा जब सपने पूरे होने लगे। जो कैप्टन कूल हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो कि एक अलग ही अनुभव था। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मानसून के मजे ले रहे होंगे। तो आज मैं आ गया हूं ब्रेन टॉक्स के मंच पर अपने जीवन की सुखद कुछ झलकियां लेकर। सुखद में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे कि आप खुश हैं, तो मुश्किलें आपकी राहों में आड़े आती रहेंगी। वो कहते ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हारना गिर के मुसाफिर, ये ठोकरें तो इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, मैं क्षितिज पवार, बाय प्रोफेशन में एक एक्टर हूं। पिछले 9 सालों से मुंबई में कार्यरत हूं। मेरे फिल्मी करियर की कहानी भी थोड़ी सी फिल्मी ही रही। वो कहते हैं ना कि बचपन में हम लोग देखते थे फिल्म की अमिताभ बच्चन ने रोटी चुराई और दौड़ गया और दौड़ते दौड़ते उसको बड़ा होके बता दिया। लेकिन मेरा बचपन वैसे नहीं गुजरा। बचपन में मैं बड़ा शाई था और स्टेज फियर था, मंच पे जाने से बड़ा डरता था। एक किस्सा याद आ रहा है बचपन का कि एनुअल फंक्शन में वो गीत था मेरे देश की धरती सोना उगले, उसमें मेरा किरदार एक बैल का था। सिर्फ मुझे बैल बन के इस मंच से उस कोने तक जाना था। आप मानेंगे वो जर्नी मेरी इतनी खतरनाक रही, पांव धुज गए थे मेरे स्टेज पर खड़े होने वक्त। सामने मेरे पिताजी बैठे थे ऑडियंस में, उनको समझ में आ गई। उन्हें अगले साल मुझे फिर एनुअल फंक्शन में भाग लेने के लिए बोला और खुद रिकॉर्ड एक्शन एक तैयार करके, मेरा जूता जापानी पे मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे प्रिपेयर करवाया। फिर जब मैं मंच पे चढ़ा और जो तालियों का प्रतिसाद मिला, वो सीन मुझे अभी भी याद है। तो करियर की शुरुआत में इस चीज का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो जो तालियां ने साथ दिया, जो आपको हौसला अफजाई मिली थी, तब मैंने सोच लिया था कि ये मंच के लिए हम कुछ कर सकते हैं या ये मंच मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो दिमाग में तो जब भी आ गया था कि कुछ करना है, कुछ अलग हटके करना है। तो बचपन गुजरा और फिर मैंने स्कूल कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज में भी अपनों आपको एक्टिव रखा, थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा, बोलते हैं ना कि वो दिमाग में आपकी ये चीज घूमती रहती। बचपन में ये जो आपने सपना देखा है वो बड़े होके भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। अब दिमाग में मेरे ये चल ही रहा था कि कुछ एक्टिव रहना है, कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ में कुछ क्रिएटिव करना है, पर क्रिएटिविटी की डेफिनेशन नहीं पता थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो मेरा कॉलेज कैंपस सिलेक्शन भी हुआ आफ्टर एमसीएम करने के बाद खालसा कॉलेज से। मेरी जॉब लगी कोका कोला लिमिटेड में। लेकिन सिस्टम के सामने बैठे रहने में ऐसा लगता था कि यार जीवन भर मैं सिस्टम के सामने ही बैठा रहूंगा क्या, डेस्कटॉप के सामने ही मेरा जीवन निकल जाएगा। तो दिमाग में आया कि कुछ क्रिएटिव करना है, तो मैंने ज्वाइन किया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। उसमें मुझे कुछ प्रोडक्शन के गुण सीखने को मिले। कुछ टाइम वो करा, 7-8 साल मैंने वहाँ इंदौर में जॉब की। लेकिन मन में वही एक टीस उठती थी कि क्या यही क्रिएटिविटी है? थिएटर करने के साथ भी कुछ एक बोलते ना एक छोटा कीड़ा होता है मन में कि यार वो उछलता है कि आपके मन की आप कब कर पाओगे। मेरे लाइफ में कई टर्निंग पॉइंट भी आए। जैसे काफी साल पहले इंदौर में एक प्रोडक्शन हाउस का शूट हो रहा था, बाबा आजमी जी का एक सीरियल का शूट हो रहा था। तो मुझे कल्चरल बैकग्राउंड होने की वजह से उसमें काम करने का मौका मिला और वहीं पे उनके असिस्टेंट से कुछ बात हुई कि मुंबई में जाकर काम कैसे किया जाए, ये चर्चा उनसे हुई। तो दिमाग में ये आया कि मैं मुंबई जाके काम करूं। लेकिन इन बिटवीन एक और घर में हादसा हो गया, मदर का एक्सीडेंट हुआ और काफी मेजर एक्सीडेंट था। और चूंकि शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां घर की भी थी, पेरेंट्स के साथ साथ वाइफ, बच्चे की जिम्मेदारी होने पे बोलते ना कई बार सपनों को भूल जाना पड़ता है। किंतु फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे संबल दिया और मैं फिर मुंबई को मूव ऑन हुआ। अच्छा, मुंबई में जाके भी मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, वहां पे कोई कुछ बताने वाला नहीं था कि इसकी प्रोसेस कैसी होती है। मुंबई में गया तो मेरे मित्र का मित्र वो वहां पर मिला, 3 दिन वहां पे रुका मैं। फिर एक किराए का एज ए पीजी रहने लगा और उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि पीजी क्या होता है। एक रूम में 3 लोग रहते थे। तो ये स्ट्रगल की कहानी मतलब यहाँ से शुरू हुई। अच्छा, उस टाइम व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था कि आपको अपडेट्स मिल जाए कि शूट कहाँ चल रहा है। तो आपको बायोडेटा जैसा एक आपके हार्ड कॉपी आपकी लेके, फोटोग्राफ्स आपको लेके प्रोडक्शन हाउस भटकना पड़ता था, ऑडिशंस देने पड़ते थे। बहरहाल किस्मत अच्छी ये रही कि मैंने राजश्री प्रोडक्शन में ऑडिशन दिया। 1 महीने बाद कॉल आ गया कि भैया
आपका सलमान खान की मूवी में सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मुझे राष्ट्रीय प्रोडक्शन बुलाया गया, मीटिंग की, सूरज बड़जात्या जी से मिला और चौंका देने वाली बात यह है कि जब मैं रिसेप्शन पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सूरज बड़जात्या जी को आप पहचानते हैं? तुमने कहा उनको कौन नहीं पहचानता। तो नहीं बोला कि पर्सनली पहचानते क्या? मैंने कहा नहीं। अब मुझे दिमाग में खुटका था कि भैया मुंबई में 1 महीना हुआ है और आपका फिल्म के लिए सिलेक्शन हो गया है, मतलब या तो कुछ गलत फहमी है और किसी को बुलाया, गलती से मुझे बुला लिया क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई सूरज जी को आप पहचानते क्या। बहरहाल मैं सूरज जी से मिला। सूरज जी ने बोला कि आप इंदौर से हो? मैंने कहा हाँ सर इंदौर से हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंदौरियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि मेरा ससुराल पक्ष भी इंदौर का है। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि जब 2 इंदौरी मिलते हैं आपस में तो एक अलग ही सुकून मिलता है। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा धड़स बन गई। अच्छा, फिर वही वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरा पहला प्रोजेक्ट ही बोल सकते हैं बड़ा प्रोजेक्ट, प्रेम रतन धन पायो, सलमान भाई के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। लगभग 1 महीने का शूट था मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में, तो वहां से भी काफी कुछ सीखने को मिला। और सूरज बड़जात्या जी खुद इतने डाउन टू अर्थ डायरेक्टर हैं तो उन्होंने से भी काफी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, ये जब मालूम पड़ा जब सपने पूरे होने लगे थे। अच्छा, इसके साथ साथ ये कुछ दिक्कतें भी हैं जो लोगों को आती है, एस्पिरेंट्स एक्टर्स को आती है, जो मुझे भी आई। क्योंकि सबसे पहला ही बड़ा काम कर चुका था, राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ काम कर चुका था, तो दिमाग में ये चीज आती है कि भैया हम तो बड़े काम कर चुके, तो ये छोटे छोटे काम हम क्यों करें। तो ये चीज मैं आने वाले एस्पिरेंट एक्टर्स को भी बोलना चाहूंगा, आने वाले नवोदित कलाकार हैं उनको ही बोलना चाहूंगा कि अपने आप का दिमाग जमीन पर रखें, डाउन टू अर्थ रहें, क्योंकि इतने ज्यादा कंपटीशन वाला ये एरिया है कि आप ये सब चीज दिमाग में रखेंगे, ईगो आप लेके चलेंगे तो शायद आपको काम ना मिले। मैंने कुछ टाइम सीरियल्स में भी काम करा, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी सी लिंक्स बढ़ती रही। और बोलते ना कि सिर्फ लक ही काम नहीं होता, आपको एक अपना टैलेंट भी दिखाना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं इस फील्ड में भाई लक ही चलता है। ऐसा नहीं होता, लक के साथ आपका टैलेंट भी इक्वली काम करता है। वो कहते हैं ना कि सफलता हमेशा साथ नहीं देती, और कुछ टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, काम मिलना बंद हो गया तो मन टूट सा गया था, इच्छा होती कि वापस इंदौर आ जाऊं मुंबई छोड़ के। अच्छा, हुआ भी है कि मेरे इंदौर से मुंबई शिफ्ट होने के बाद मेरे थिएटर के काफी लोग, लगभग 20-30 लोग मुंबई आए और आकर चले गए। अब मेरे दिमाग में ये था कि मेरे लिए ये लोग आए हैं, मुझे देखकर ये मुंबई आए हैं और मैं ही पलट के इंदौर चला गया, अपने घर वापस चला जाएगा तो इन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो अपने अनुभव को वापस मैंने यूज करने की कोशिश करी। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। घर की थोड़ी सी याद करी, घर के लोगों से बात करा, और यही होता है कि आपके दिमाग में अगर चिंताएं होती है तो वो कैमरे पे दिख जाती है। तो वही मैंने उसके लिए घर वालों से बात करी, उनसे कुछ कोशिश करी कि अगर मैं ना आऊं, कुछ जिम्मेदारियां ना उठा पाऊं तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ऐसे टाइम पे परिवार का साथ मिला, मुझे थोड़ा सा संबल मिला और मैं काम न होने के बावजूद वहीं पे डटा रहा। तो बोलते हैं ना, वो जिद उस वक्त काम में आई, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। क्योंकि जॉब में तो आपको एक पर्टिकुलर सैलरी आपको आती रहती है, लेकिन एक्टिंग में आपको काम मिले ये हो नहीं सकता, एक साथ मिले। और यही बात जो आने वाली नए कलाकार शायद समझ नहीं पाते और बिना कुछ सोचे समझे भिड़े रहते हैं और फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। तो मैं नवोदित कलाकारों से यही बोलना चाहूंगा कि जो कुछ करें सोच समझ के करें, अपनी काबिलियत को पहचानें और आगे कदम बढ़ाए। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करता रहा मुंबई में, धीरे धीरे लिंक्स बने, टैलेंट को और निखारने की कोशिश की, और धीरे धीरे ऐड भी मुझे मिलने लगे। और बोलते हैं कि ऐड बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मुंबई में, और मेरी किस्मत भी अच्छी रही और कुछ शायद काम भी अच्छा लगा हो लोगों को। मैंने लगभग 75 कमर्शियल, टीवी कमर्शियल, नेशनल टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ और कुछ मूवीज कर चुका हूँ प्रेम रतन धन पायो के साथ साथ। हॉलीवुड मूवी होटल मुंबई, यंगिस्तान, वेलकम टू कराची जनहित में जारी अभी रिलीज हुई है। और वेब सीरीज में की बात की जाए तो नवाज भाई मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। सीक्रेट गेम्स मैंने नवाज भाई के साथ किया, सौरभ भास्कर के साथ द फ्लैश वेब सीरीज, कर ले तू भी मोहब्बत में साक्षी तंवर जी के साथ काम करने का मौका मिला, 7 फेरों की हेरा फेरी में शेखर सुमन जी के साथ काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, जो कैप्टन कूल हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो कि एक अलग ही अनुभव था। उनके साथ मेरा एक एड रिलीज हुआ है हाल ही में येपी नूडल्स का, और अमिताभ जी के साथ स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। और बड़े कलाकारों की बात की जाए तो आने वाले भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, वो भी
अच्छा, पहले के समय और अभी के समय में इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आए हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे डोर टू डोर जाना होता था प्रोडक्शन हाउस में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, ऑडिशंस देने के लिए। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, टेक्निक्स आ गई, टेक्निकल फील्ड में आ गया है, जैसे व्हाट्सअप आ गया है। व्हाट्सअप पे अब आपको ऑडिशन अपडेट्स आ जाती है कि आपको कहाँ पर ऑनलाइन ऑडिशन देना है या कुछ करना है। यूट्यूब के जरिए भी आप अगर चाहें इस फील्ड में आना तो आ सकते हैं। यदि आप अपना शहर नहीं छोड़ सकते, मुंबई नहीं जा सकते, तो इंदौर में रहकर भी आप अपने मन का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि एक एक मिनट की वीडियोस आप बना सकते हैं यूट्यूब पे, ऑडिशंस दे सकते हैं अलग अलग किरदारों में। तो कास्टिंग डायरेक्टर उनको कहते हैं जो किरदार चुनता है, तो वो आपको यूट्यूब के द्वारा भी आपका चयन कर सकता है। तो टेक्निक्स काफी आ गई हैं, ऑनलाइन भी आप कोशिश करें तो जरूर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूं कि इस फील्ड में कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि कई लोग आपको बहकावे में लेने की कोशिश करते हैं। कई फ्रॉड इस फील्ड में आ चुके हैं, वो आपको बोलते हैं कि मैं आपको काम दिलवाऊंगा, आप इतना पैसा दे दीजिए, आप आर्टिस्ट कार्ड हमसे बनवा लीजिए। आर्टिस्ट कार्ड के नाम से भी काफी लूट हो रही है इंडस्ट्री में, जबकि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि आर्टिस्ट कार्ड के बिना आप काम नहीं कर सकते। आर्टिस्ट कार्ड तो एक सुविधा है कि आपको एक एसोसिएशन में आप ज्वाइन हो जाते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है पेमेंट से रिलेटेड तो आप उस एसोसिएशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट कार्ड का काम बस यही है। आप ऐसे बहकावों में ना आए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, आप संघर्ष करते रहेंगे तो जरूर आपको मुकाम मिलेगा। तो मेरे इस 9-10 साल की जर्नी में मुझे ये लगा कि अपने ड्रीम्स और डिजायर्स जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर मैं आज अपने ड्रीम्स डिजायर्स फॉलो नहीं करता तो शायद वही अपनी 9 से 5 की जॉब में बैठा होता सिस्टम के सामने। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ बातें हैं जिसको आप पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लग जाइए, जिद करिए अपने आप से। तो स्कूल के एनुअल फंक्शन में बना हुआ छोटा सा बैल मैं, उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाऊंगा। ऐसे ही मुझे कई प्रोजेक्ट्स मिले, लगभग 250 से 300 प्रोजेक्ट्स मैं मुंबई में कर चुका हूं, और जिसमें मूवीज, एड्स, कमर्शियल, साथ में थिएटर भी अगर मौका मिलता तो जरूर करता हूं। मेरी आने वाली मूवीज जैसे ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, अगर सही टाइम पर रिलीज होगी तो सब मोह माया है वो है, और साउथ का कुछ प्रोजेक्ट्स भी जल्द रिलीज होने वाले हैं। तो ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो और मुकाम आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ मेरी इच्छा यह भी है कि इंदौर के कुछ लोकल आर्टिस्ट को भी मैं मंच प्रदान करने की कोशिश करूं, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूं। यूं तो मैंने एक्टिंग के कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, लेकिन मैं आने वाले कलाकारों को यही बोलूंगा कि कम से कम वो थिएटर से कुछ बेसिक नॉलेज जरूर सीख लें, कुछ समय अपना थिएटर में जरूर दें। और थिएटर की बात ही निकली तो मेरे पसंदीदा किरदार हैं, पसंदीदा एक्टर हैं, वो भी थिएटर से जुड़े हुए हैं, जिसमें नसरुद्दीन शाह सबसे अव्वल हैं, फारूक जी मेरे फेवरेट हैं। तो इनको बचपन से देखते आता था तो इच्छा होती थी कि एक ऐसा मुकाम भी आए कि इनका साथ काम करने का मौका मिले। फारूक भाई के साथ मैं काम कर चुका हूं, उनकी लास्ट मूवी थी यंगिस्तान, उसमें काम कर चुका हूं, और मौका मिलेगा तो जरूर नसरुद्दीन जी के साथ भी काम करने की इच्छा है। वो किसी फिल्म में सही कहा है कि शिद्दत से आप किसी काम को चाहो तो सारी कायनात उसको पूरा करने की कोशिश करती है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ जब मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ धोनी जी के साथ कमर्शियल में, तो मेरे दिमाग में बस सपने ही दिखता था। 3-4 दिन मैंने ऐसे निकाले कि यार मुझे काम मिल जाएगा। मुझे सपने आते थे 3-4 दिन धोनी भाई के साथ काम करूंगा, धोनी भाई के साथ करूंगा, और आप बात मानेंगे लगभग 16 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया लास्ट में, और उसके सबसे अंत में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धोनी भाई के साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना एक अलग ही अनुभव रहा है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखता है। तो सपने देखते रहिए और पूरा करने की कोशिश भी जरूर करिए। मैंने छोटा सा सपना देखा था जो कि पूरा हुआ, और आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं दूसरों के सपने भी पूरे करूं। हाल ही में मैंने अपनी कास्टिंग एजेंसी भी स्टार्ट की है। मैं भी चाहता हूं कि आप भी यदि इस मंच पर आना चाहते हैं तो आपको मंच प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इस फील्ड से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरी हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टा से जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा का आईडी आपको नीचे मिल जाएगा, actor_क्षितिज_पवार। तो जब तक सपने देखते रहिए, मुझे यकीन है वो पूरे जरूर होंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।